सो फ्रेंड्स एज मच एज आई से कि पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत उसको पता होना चाहिए, आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, चीज़ों का न्यूज़ थोड़ी सी फॉलो करना चाहिए, लेकिन लोगों के साथ टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए इन आर्ग्यूमेंट्स में कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। आज मैं 7 नवंबर को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और कल के दिन डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं अमेरिका के अंदर एज अब प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं वो। इसीलिए मैंने ये टी शर्ट भी अमेरिका की पहनी हुई है। मैंने कहा कि थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि आज का दिन कौन सा है। एनीवेज़ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन प्रेसिडेंट आता है, कौन जाता है। नॉर्मल आदमी की लाइफ़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आज मैं अगेन जिस प्लेटफ़ॉर्म की बात करूँगा वो स्टेक का है। स्टेक के बारे में मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं और जिस भी प्लेटफ़ॉर्म के बारे में मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, उसकी एक सीरीज़ मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। पिछले 3 साल से, वैसे तो मैं 4 साल से वीडियोज़ बना रहा हूँ, लेकिन 3 साल से, ढाई साल से किसी प्लेटफ़ॉर्म को 2 साल से मैं कवर कर रहा हूँ। उसके बारे में मैं कंप्लीट ओवरव्यू देता रहता हूँ और अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी बताता रहता हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि स्टेक ने मेरे पास 5 प्रॉपर्टीज़ थी, उनमें से एक प्रॉपर्टी को में एग्ज़िट मिला था मुझको और उसमें 9% का एनुअलाइज़्ड रिटर्न मिला था। उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिटर्न था, आई वाज़ हैप्पी विद दैट कंसिडरिंग कि कितना पैसिवली मैंने इन्वेस्ट किया उसके अंदर, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर बहुत बड़े मसले होते हैं। अभी एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, मेरे एक फ्रेंड थे जिनको मूव होना था अब दुबई से कनाडा। लेकिन अब उनका मसला ये था, उनके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर थी। ऑल्दो कि सब कुछ सेटल हो जाता है, सब कुछ दुबई में रहते हुए ख़ास तौर पे कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता आपको। लेकिन फिर भी एडिशनल बर्डन होता है, सोच होती है कि आपकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पोर्टफ़ोलियो यहाँ पर मौजूद है और उसके बाद आप जब मोबाइल नहीं हो पाते या आप मूव करते हैं, तो आपको एक प्रॉपर्टी मैनेजर रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको डे टू डे अफेयर्स के अंदर कहीं न कहीं आपको इन्वॉल्व रहना पड़ता है। मेरा भी कुछ पोर्टफ़ोलियो है पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे भी इन्वॉल्व कहीं न कहीं, किसी न किसी लेवल पे रहना पड़ता है। एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज़ एक दिल को सुकून होता है कि एक टैंजिबल एसेट है, जो आपको नज़र आ रहा है और उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसके ओनर हैं, उससे आपको रेंट मिल रहा है, आपको कैश फ्लो मिल रहा है उससे, तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब आप बात करते हैं किसी ऐसी प्रॉपर्टी पोर्टफ़ोलियो की जिसके अंदर फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हों और उसके अंदर आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना हो, तो आप दूसरे काम करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। ऑल्दो कि मैनेज कर रहे होते हैं लोग, लेकिन अगर किसी को पैसिवली ये काम करना है, तो पैसिव कंप्लीट पैसिव नहीं होती एक्टिव ये जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है। तो जो स्टेक का प्लेटफ़ॉर्म है, ये आपको ये इनेबल करता है कि आप पैसिवली इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर। थोड़ा-सा मैं इसके बारे में बता दूँ आपको, अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियोज़ नहीं देखी या पहली दफ़ा देख रहे हैं आप स्टेक के बारे में वीडियो, तो ये रियल एस्टेट का एक क्राउड फंडिंग का प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं और जो प्रॉपर्टीज़ इनकी वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड होती हैं, बल्कि मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको इनकी ऐप दिखाता हूँ और ऐप के अंदर बहुत अच्छी ऐप है, जिसके थ्रू आप अगर आप बाय द वे अगर मेरा रेफ़रल लिंक यूज़ करेंगे, तो आपको इसके अंदर रेफ़रल बोनस भी मिल जाएगा 200 दिरहम्स का, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेट मी स्टार्ट द ऐप। स्टेक की ऐप जो यहाँ पर नज़र आ रही है, पहले ये ऑथेंटिकेट करेगी मुझको। इसने मुझे ऑथेंटिकेट किया। अच्छा, एग्ज़िट विंडो खुली हुई है, इसके बारे में थोड़ा-सा बताता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। डिटेल्स रिक्वायर पेंडिंग, ये मैं बताता हूँ। इसके अंदर मेरी एमिरेट्स आईडी एक्सपायर हो गई थी, जब से मैंने गोल्डन वीज़ा मुझे मिला था, तो वो मैंने उसको एमिरेट्स आईडी अपडेट नहीं की, तो ये मुझसे माँग रहा है। एनीवेज़ आप ये देख सकते हैं 297 फंडेड प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, एग्ज़िटेड 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, अवेलेबल 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें क्या फ़र्क है? अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि इस वक़्त इनके पास 6 प्रॉपर्टीज़ लिस्टेड हैं। जैसे मैंने बोला था ना कि आपके पास लिस्ट आएगी प्रॉपर्टीज़ की जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 6 प्रॉपर्टीज़, अभी इनको भी देख लेते हैं। 6 प्रॉपर्टीज़ लिस्टेड हैं। फंडेड प्रॉपर्टीज़ के अंदर 297 फंडेड प्रॉपर्टीज़ हैं। आज से कोई 3 महीने पहले मैंने जो प्रॉपर्टी की एक वीडियो बनाई थी स्टेक की, 3 या 4 महीने पहले, आई थिंक उसमें 200 प्रॉपर्टीज़ फंड हुई हुई थी। एंड दे वर वेरी हैप्पी कि 200 प्रॉपर्टीज़ का टारगेट अचीव कर लिया है। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ 297 ऑलरेडी फंड हो चुकी हैं। तो काफ़ी तेज़ मुझे लग रहा है कि इनका जो रेट है फंडिंग का, वो हो गया है। एग्ज़िटेड प्रॉपर्टीज़, इसमें से मेरी भी एक प्रॉपर्टी थी। ये पहली प्रॉपर्टी जो आ रही है, 2 बेड इन मरीना रेज़िडेंस। लास्ट मंथ मैंने जो वीडियो बनाई थी, वो इसी के ऊपर बनाई थी। मरीना रेज़िडेंस में मुझे एग्ज़िट मिला था और जो, अगर मैं इसके अंदर जाके देखूँ, तो 9% का मुझको ओवरऑल रिटर्न मिला था। आई डोंट नो कि इसके अंदर ये मेंशन है, कहीं न कहीं मेंशन होगा। अभी थोड़ा-सा टाइम कम है, तो मैं उसको अभी नहीं देखता। एनीवेज़ 9% का रिटर्न मिला था, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इसके अलावा और बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा-सा प्रोसेस बता दूँ ना, तो ये अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही हैं 6। इसमें से अगर मुझे कोई समझ में आती है प्रॉपर्टी, जैसे 4 बेडरूम हाउस, टाउन हाउस इन इलान, तिलाल अल-गफ़ में है। 1 बेडरूम इन सनराइज़ बे, दुबई हार्बर। 1 बेड इन रिहान, डाउनटाउन दुबई। एक चीज़, ये कोई भी इसमें प्रॉपर्टी
ऐसी नहीं है जो ऑफ प्लान हो, ये सारी की सारी रेडी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। अब मैं किसी भी एक प्रॉपर्टी के अंदर जाता हूँ, लेट्स से 1 बेड मरीना टावर, दुबई मरीना के अंदर ये अपार्टमेंट है। इसके अंदर मैं जाता हूँ, इसकी आपको पिक्चर्स मिल जाएँगी, सारी पिक्चर्स नज़र आ रही हैं आपको यहाँ पर, ये किस तरह का अपार्टमेंट है। 1.499 मिलियन इसकी प्राइस है। इस वक़्त तक इसके अंदर कोई 238 इन्वेस्टर्स आ चुके हैं। इसके जो स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट का जो रेट है वो 1969 पर स्क्वायर फीट है दिरहम के हिसाब से। 5 इयर्स टोटल रिटर्न जो जो फोरकास्टेड रिटर्न है वो 50% के करीब है, 49.59%। ईयरली इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी बता रहे हैं, प्रोजेक्टेड नेट यील्ड भी बता रहे हैं। नेट यील्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, 5.25% की बता रहे हैं। 25% फंडेड है अभी तक ये प्रॉपर्टी। और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी बताऊँगा आपको। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इसकी बैलेंस्ड है, यानी कि अ सेफ स्ट्रैटेजी ब्लेंडिंग कंसिस्टेंट इनकम, स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन एंड कैपिटल प्रोटेक्शन। यानी कि इसके अंदर ये बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी पे चल रहा है, इनकी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर अभी हम बात करते हैं। बाकी इसके अंदर डिटेल्स आपको मिल जाएँगी इस प्रॉपर्टी के बारे में कि किस तरह की प्रॉपर्टी है, क्या है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएँगी। फ़ंड आपको करना है तो आप चाहे यूएई में हों, चाहे यूएई से बाहर हों, आप इसमें बहुत आराम से फ़ंड कर सकते हैं। पाकिस्तान से कुछ मसले होते हैं फ़ंडिंग के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अपने प्रॉब्लम्स हैं बैंक्स के। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो यूरोप से फ़ंड करते हैं, अमेरिका से फ़ंड करते हैं, पूरी दुनिया में जगह-जगह से फ़ंड करते हैं। पाकिस्तान से भी फ़ंड कर देते हैं, लेकिन उनको एडिशनल चार्जेज़ लगते हैं पाकिस्तान के बैंक्स की वजह से। मुझे नहीं पता, किसी ने फ़ंड की हो प्रॉपर्टी पाकिस्तान से तो कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा आपको इसका बता दूँ कि स्टेक काम कैसे करता है। सो ये जो आपको प्रॉपर्टीज़ आपने देखी, ये आपको नज़र आ रही हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर, और या वेबसाइट के ऊपर या ऐप के ऊपर, और इसमें से आप जाकर सेलेक्ट करते हैं प्रॉपर्टी। अपने पास जितने भी पैसे होते हैं मिनिमम आप 500 दिरहम, 2000 दिरहम्स, 3000 दिरहम, जो भी अमाउंट आपके पास आ रही है आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं सबको बोलता हूँ कि यार, आप मैक्सिमम अमाउंट जो आप समझते हैं कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो ट्राई करें स्पेंड करने की। 500 दिरहम, 1000 दिरहम से मुझे फ़ायदा नहीं लगता इसके अंदर इन्वेस्ट करना। थोड़ा-सा ज़्यादा अमाउंट होनी चाहिए ताकि वो जो मंथली रिटर्न आ रहा है वो कुछ तो नज़र आए ना उसके अंदर। खैर, तो जिस तरह से प्रॉपर्टी होती है, उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद आपको उसके रेंटल रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसी ही प्रॉपर्टी या तो ऑलरेडी रेंटेड होती है, या फिर जब कोई नई नई बिल्डिंग होती है या नया अपार्टमेंट होता है, तो उसके अंदर जब भी टेनेंट आता है, उसके हिसाब से रेंट होना शुरू हो जाती है। उसकी मैंने डिटेल में कैलकुलेशन डिफरेंट वीडियोज़ में बताई हुई है कि उसके अंदर कुछ फ़ीस होती है। जब भी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, तो आपकी एक फ़ीस लगती है। दुबई में कोई प्रॉपर्टी आप वैसे ही एक्वायर करने जाएँगे तो ऑलमोस्ट 7% का आपको स्पेंड आता है, जिसके अंदर डीएलडी की फ़ीस, कमीशन और ये सारी चीज़ें मिलाकर ऑलमोस्ट 7% बन जाता है। स्टेक के थ्रू करेंगे थोड़ा-सा इसके अंदर एडिशनल फ़ी इनकर करेगी आपको। लेकिन क्योंकि ये पैसिव है, कंप्लीटली पैसिव है, ऑन द पाम आपके पास फ़ोन के ऊपर मौजूद है, तो इसलिए उसकी एक प्रीमियम आप दे रहे हैं। लेकिन एज़ आई सेड, मैंने 9% का रिटर्न एक प्रॉपर्टी के थ्रू लिया था, अभी जब वो एग्ज़िट हुई थी। इसके बाद मैं इसके अंदर जाऊँगा तो वॉलेट नज़र आता है मुझको। इसके अंदर टोटल बैलेंस मेरा लास्ट मंथ का जो रेंटल था 128 दिरहम्स था। रेंटल ऑलमोस्ट मेरा पोर्टफोलियो, आई थिंक, क्योंकि एक प्रॉपर्टी मेरी एग्ज़िट कर गई है, तो उस वक़्त जो बाकी प्रॉपर्टीज़ थी उसमें ऑलमोस्ट 35-36,000 दिरहम्स उसके थे, उस टोटल प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो का। लेकिन अब वो बढ़कर 39,000 दिरहम्स के करीब बन चुका है, क्योंकि प्राइस एप्रिसिएशन हुई है। तो उस पोर्टफोलियो का अप्रॉक्सिमेट जो जो अमाउंट है वो 39,000 दिरहम्स है। उसके ऊपर मुझको 128 दिरहम्स मंथली मिल रहे हैं। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। रेंटल मेरे ख़्याल से 4% के करीब कोई बन रहा होगा। लेकिन अ, इस जो जो रेंटल है, ये 4% जो एनुअल बन रहा है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे एक्चुअल रिटर्न में, तो वो जब सेल होगी प्रॉपर्टी, उस टाइम पर आपको एक्चुअल में रिटर्न मिलेगा। ये मेरी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने एग्ज़िट की थी, उसकी जो मैंने अमाउंट यहाँ से निकाली थी, वो 7,400 दिरहम्स नज़र आ रही है। ये बहुत आराम से सिंगल डे के अंदर दुबई के बैंक अकाउंट में आ जाती है। अगर आपका बाहर का बैंक अकाउंट है, अच्छी बात ये है कि कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगता अगर आप रिपैट्रिएट करते हैं बाहर के अकाउंट्स के अंदर, जो कि अनलाइकली है। बहुत बड़ा चार्ज लग सकता है आपको, $25 $30 के करीब का, जो कि अगर आप रिपैट्रिएट करते हैं दूसरे कंट्री के अंदर अपने रेंटल अमाउंट को या अपनी
एग्ज़िट जब करते हैं आप प्रॉपर्टी। आपको रेंटल नज़र आ रहे हैं, इसी तरह से पीछे के रेंटल मुझको यहाँ नज़र आ सकते हैं, मैं पीछे पूरी पूरी ट्रांज़ैक्शंस देख सकता हूँ। अब मैं जाता हूँ अपने पोर्टफ़ोलियो की तरफ, तो मेरा पोर्टफ़ोलियो का साइज़ एज़ आई सेड 39,800 दिरहम्स के करीब है। जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो इससे काफ़ी कम था, और यहाँ पर टोटल रिटर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं, रेंट आउट नज़र आ रहा है, टोटल रेंटल इनकम नज़र आ रही है, टोटल एप्रिसिएशन नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, कैलकुलेट माय पोटेंशियल, ये आप अपना अपने हिसाब से देख सकते हैं कि करंट पोर्टफोलियो है और आगे आपको क्या फोरकास्ट नज़र आती है। इसके अंदर मंथली डिपॉजिट कराएँगे, कितने डिपॉजिट करा रहे हैं, तो क्या किस हिसाब से आपका आगे फोरकास्ट बनती है आपके पोर्टफोलियो के ग्रो होने की। जो इन्वेस्ट ऑन ऑटो पायलट है, इसके अंदर अभी मैंने सेटअप नहीं किया हुआ, आप इसको सेटअप कर सकते हैं। इसके अंदर आप जब अपना सेटअप करेंगे, डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। एज़ आई सेड बिफोर, मैं इस इन जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ। स्टेक को मैं तकरीबन 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं मिली है। ये रेगुलेटेड प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं। इसके अंदर आप अपना जो कैपिटल है, वो सेफ समझ सकते हैं, क्योंकि जो रेगुलेटरी बॉडी है दुबई की, वो इसको ओवरसी करती है और उसके अंदर ऑडिट्स होते हैं और सारी चीज़ें होती हैं, तो रेस्ट एश्योर्ड वो मसले नहीं होंगे कि आपका डेबिट कार्ड गलत जगह पे यूज़ हो रहा होगा। तो डेबिट कार्ड आप यूज़ करके ऑटो इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर महीने 500 दिरहम्स, 2000 दिरहम्स, जो भी आप करना चाहते हैं एलोकेट, वो कर सकते हैं। एंड जो इनकी थीम होगी, वो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अभी थीम भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये यहाँ पर अगर मैं करता हूँ, आगे जाता हूँ, तो इसमें पेमेंट मेथड ऐड करना है आपको। अपना क्रेडिट कार्ड आपको इसमें ऐड करना होगा, और सॉरी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं, डेबिट कार्ड इसमें ऐड करना होगा, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट भी नहीं होता, और अगर मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि क्रेडिट कार्ड से आप उसको फंड करें, क्योंकि उसमें चार्जेस लग सकते हैं। इसमें कोई चार्ज नहीं है आपके डेबिट कार्ड के थ्रू। इसके अंदर अपनी डेट बता देंगे, स्टार्टिंग टुडे बता देंगे, ये सारी चीज़ें बता देंगे आप। डाइवर्सिफाइड थीम है, ग्रोथ फोकस थीम है और इनकम फोकस थीम है। इनकम फोकस थीम के अंदर आपको रेंटल यील्ड अच्छी मिलेगी। ग्रोथ फोकस थीम के अंदर शायद रेंटल रिटर्न इतना अच्छा ना मिले, लेकिन आपको प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगी। डाइवर्सिफाइड थीम के अंदर आपको दोनों चीज़ें कंबाइन किसी तरह से ये करके देंगे। इनके पीछे पूरी वर्किंग है, उसको आप पूरी अच्छी तरह से जाके देख सकते हैं। इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, आई थिंक लास्ट वीडियो से पहले जो स्टेक की बनाई थी मैंने, उसके अंदर इस बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा एक ये मिला था, ये टॉपिक लगा था। फिर इसके अंदर आप हर महीने कितने पैसे डालना चाहते हैं, वो आप इसके अंदर बता दें, एंड देन यू आर ऑफ। मतलब आपको कोई मसला नहीं है कि आपको सोचना पड़े कि इसके अंदर किस तरह से इन्वेस्ट करना है। हर महीने आप होता है ना, लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। कंसिस्टेंट रहना इन्वेस्टमेंट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टेक सबसे बेहतर उन लोगों के लिए है जिनको प्रॉब्लम होती है आइडेंटिफाई करने में, लेट्स से या समझ नहीं आता कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट, स्टॉक समझ नहीं आते, उनको ये समझ नहीं आता कि वो शरिया कंप्लाइंट है कि नहीं है, क्योंकि स्टेक शरिया कंप्लाइंट है। और स्ट्रेट एक चीज़ है, इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है। इसमें सिंपल आपको पता है कि एक आपको रेडी प्रॉपर्टी है जो नज़र आ रही है, उसके अंदर आप अपना पार्ट पे करके उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके रेंटल आपको महीने के महीने मिलेंगे। उसके अंदर फर्दर और प्रॉपर्टीज़ आती हैं, तो उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको रेंटल मिलते रहेंगे, और इवेंचुअली जो एक टाइम आएगा, उस टाइम पर आपकी प्रॉपर्टी सेल भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें अगेन रेगुलेटेड होती हैं। इसके अंदर डीएलडी इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर आपको एक जो आपका टाइटल डीड होती है, उसके ऊपर एसपीवी मिलेगा। उस एसपीवी को आप जब डीआईएफसी की पब्लिक रजिस्टर के अंदर जाके सर्च करेंगे, तो आपको अपना नाम भी मिलेगा। सो दैट इज़ व्हाई आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस ऐप, या जो भी ऐप जो कि रेगुलेटेड ऐप्स होती हैं, अनलाइक जो ऐसी ऐप होती हैं या ऐसी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो जो कि रेगुलेटेड नहीं होते। देखिए, रेगुलेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है दुबई के अंदर, क्योंकि इन ऑडिट्स की वजह से हमने पास्ट में देखा है कि बहुत कंपनीज़ को, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को, जो उनके ऑडिटर्स हैं, उनको तक फाइन किया गया है। तो इसलिए इसके ऑडिट्स जो होते हैं, बड़े स्ट्रिंजेंट होते हैं। तो इसलिए ये चीज़ जो है मुझे काफ़ी अश्योरिंग लगती है। जब भी कोई चीज़ मुझे नज़र आती है कि ये रेगुलेटेड प्लेटफ़ॉर्म है और उसी के अंदर मैं इन्वेस्ट करता हूँ। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और बात करूँ आपसे, जो एग्ज़िट विंडो की बात हुई थी। एग्ज़िट विंडो बेसिकली इसके अंदर जो आप अगर चाहते हैं, वैसे तो जब भी स्टेक के अंदर मैं किसी को इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करने को बोलता हूँ या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को बोलता हूँ, उसके अंदर हमेशा लॉन्ग टर्म रखना चाहिए अपना विज़न। मैं 5 ईयर्स से कम का विज़न नहीं रखता, किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी स्टॉक या किसी भी एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। अगर मेरा कोई 5 साल से कम का होराइज़न होता है, तो मैं उसको नॉर्मली फिक्स्ड इनकम में के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर डालता हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो नीचे चला गया, या आपकी प्रॉपर्टी रेंट आउट नहीं हुई फॉर सम रीज़न, और आप उस पे रिलाय कर रहे होंगे उसके इनकम की बेसिस के ऊपर, तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। सो इसलिए
मेक श्योर करें कि जो भी पैसे आप डाल रहे हैं वो आपके 3 से 4 साल मिनिमम और 5 से 6 साल अगर करते हैं तो अच्छी बात है कि इतने लेवल के ऊपर आप जाएँ। मैं 5 साल के ऊपर जाता हूँ। रिकमेंडेड 3 से 4 साल एट लीस्ट है। सो इसलिए अच्छा अब इसके अंदर इसकी बात क्यों की मैंने क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी लिस्टिंग आ जाती है। सेकेंडरी लिस्टिंग के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। खुद अगर आपको इन्वेस्ट करना है थोड़ा-सा डिस्काउंट पे अगर लोग लोग थोड़ा-सा डिस्ट्रेस सेलर्स होते हैं तो वो वहाँ पर आपको 10% 15% का डिस्काउंट मिल सकता है। हायर अर्निंग पोटेंशियल है यहाँ पर अगर आप बाय करते हैं प्रॉपर्टी और अपनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि जिसने ली है और जो जल्दी बेचना चाह रहा है उसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। इसमें 2 दफ़ा खुलती है साल में एग्ज़िट विंडो तो वो उसको आप देख सकते हैं। प्लस ये कि अगर आपको खुद को कोई प्रॉपर्टी अपनी जो ली हुई है आपने उसको अर्ली एग्ज़िट करना है उस पे तो उसको भी डाल सकते हैं। लेकिन आई वोंट सजेस्ट जब तक कि कोई प्रॉब्लम हो आप एग्ज़िट पे जाएँ एंड द रीज़न इज़ दैट कि उसके अंदर यूजुअली मैंने देखा है कि आपको डिस्काउंट पे सेल करना पड़ता है। तो वो मेरा नहीं ख़्याल कि आपको जाना चाहिए। जब भी आप इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म होराइज़न पे करें, वो पैसे आपके पास होने चाहिए, तब जाकर आप इन्वेस्ट करें। अदरवाइज़ एग्ज़िट विंडो के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो अनलेस एंड अंटिल बहुत इमरजेंसी हो तभी उसमें जाना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें इस चैनल को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। एंड स्क्रीन के ऊपर कुछ आपको लास्ट मैंने जो वीडियोज़ बनाई हैं, पॉडकास्ट की है, मैंने एक रीसेंट पॉडकास्ट की थी कामिल के साथ जो कि बहुत अच्छी एक पॉडकास्ट थी रियल एस्टेट से रिलेटेड, वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। इसके अलावा मैं मल्टीपल और डोमेन्स पे बात करता हूँ, स्टॉक्स के डोमेन्स पे बात करता हूँ, उसी से रिलेटेड एक वीडियो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।